नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। गुरुग्राम में एमबीएस मॉल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल के जरिए मॉल प्रबंध को भेजी गई धमकी। बम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड विभाग की टीम। इसके बाद पूरे मॉल को कराया गया खाली। टीम ने पूरे मॉल में चलाया सर्च ऑपरेशन, जिसमें नहीं मिला कुछ। ईमेल करने वाले व्यक्ति की पहचान करने में जुटी हुई गुरुग्राम पुलिस। साइबर सेल कर रहा है इसकी जांच। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का हो चुका है ऐलान। इसी के साथ इन राज्यों में लागू हो गई आदर्श आचार संहिता। मुख्य सचिव ने भी कर दी इसकी आधिकारिक घोषणा। इस दौरान ज्यादातर सरकारी कामों पर लगी रही अस्थायी रोक। ये वो होते हैं काम जिनसे सरकार को फायदा होने का होता है अंदेशा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बढ़ गई है सियासी हलचल। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा करते हुए दिया बयान कि इस चुनाव में बीजेपी की होने जा रही है विदाई। अब कांग्रेस का हाथ और हरियाणा का साथ मिलकर प्रदेश को फिर से उन्नति और खुशहाली के पथ पर लेकर जाने को है तैयार। चुनाव आयोग द्वारा हरियाणा के विधानसभा चुनाव की कर दी गई घोषणा, जिसे लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने दिया बड़ा बयान। विज ने कहा कि ये अच्छा है मौसम जिसमें होने वाले चुनाव। वहीं इस बार बीजेपी अकेले खुद के दम पर हरियाणा में बनाएगी सरकार। पेरिस ओलंपिक में अपने वेट के कारण गोल्ड और सिल्वर मेडल की रेस से बाहर हुए विनेश फोगाट का चैंपियन की तरह नहीं हो पाएगा स्वागत। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर लगने वाली आचार संहिता है इसकी वजह। भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव की कर दी घोषणा। इस वजह से लगी आचार संहिता से नहीं हो पाएगा पंचकुला में होने वाला सम्मान समारोह। इसको लेकर सरकार की ओर से ऑर्डर कर दी गए जारी। हरियाणा के पूर्व श्रम मंत्री अनूप धानक ने छोड़ दी जेजेपी। उन्होंने पार्टी के पदों और दायित्वों से दे दिया इस्तीफा। खुद पूर्व मंत्री सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर दी इसकी जानकारी। पूर्व मंत्री अनूप धानक जेजेपी में थे निष्क्रिय। लोकसभा कैंपेन के दौरान वह पूरी तरह बनाए हुए थे दूरी। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का दिया था हवाला। हिसार शहर के लिए नए बस अड्डे व नए नागरिक अस्पताल भवन का शिलान्यास कराने की भी चल रही है तैयारी। सितंबर के पहले सप्ताह में शिलान्यास करने की थी संभावना। लोगों को यातायात जाम से राहत देने के लिए एलिवेटेड रोड बनाने की योजना पर भी चुनाव होने तक नहीं हो सकेगा कोई काम। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही प्रदेश के 1,20,000 कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा पर मंडराने लगा है संकट। सीएम नायाब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और संस्थानों में 5 साल से अधिक समय से कार्यरत 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा देने के लिए अध्यादेश को दे दी गई मंजूरी। जिंद में सड़क पर खड़े ट्राले से टकरा गई प्राइवेट बस। इसमें बस ड्राइवर की मौके पर हो गई मौत। हादसे में कई सवारी भी हुए हैं घायल। इनमें महिलाएं भी हैं शामिल। कुछ की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें रोहतक पीजीआई कर दिया गया रेफर। नेशनल हाईवे 152D पर हुआ हादसा। जयपुर से लुधियाना जा रही थी ये डबल डेकर बस। इसमें कुल 40 यात्री सवार थे जो जा रहे थे अलग अलग जगहों पर। टक्कर थी इतनी भयंकर कि बस के उड़ गए पर खच्चे। हरियाणा में अब 3 दिन नहीं होगी बारिश। 20 अगस्त के बाद रफ्तार पकड़ेगा मानसून। मौसम वैज्ञानिक ने आने वाले 3 दिन तक मौसम साफ रहने की व्यक्त की है संभावना। उसके बाद हो सकती है वर्षा। यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, पानीपत जिले में येलो अलर्ट जारी कर भारी वर्षा की व्यक्त की गई है संभावना। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव।